नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी। सोमवार को होगा जवाब। सत्ता पक्ष ने दोहराई किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। विपक्ष का किसानों के मुद्दे के समाधान पर जोर। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए किसानों का मामला। कृषि कानून पर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, विरोध के बावजूद कोई बता नहीं पा रहा कानून की खामियां। किसानों की आय दोगुना करने के मकसद से लाए गए कृषि कानून। और राज्यसभा में सोमवार से शुरू हो सकती है आम बजट पर चर्चा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में समक्ष रखी अगले हफ्ते से जुड़े कामकाज की जानकारी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 भी एजेंडे में शामिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी हो गई और सोमवार का चर्चा का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी सांसदों ने प्रमुखता से खेती और किसानों के मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का पक्ष साफ किया। कृषि मंत्री ने यह साफ किया कि उन्होंने किसान संगठनों के साथ 12 बार वार्ता की और बार बार यही कहा कि वे क्या बदलाव चाहते हैं, इस बारे में बताएं। कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन के प्रस्ताव का ये मतलब नहीं है कि कानून में कुछ गलत है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी ख़त्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा और एपीएमसी के बाहर ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के टैक्स को समाप्त करता है। ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है। एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को ख़त्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उकसाया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर गुमराह किया जा रहा है। इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है
कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है। कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तीसरे दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आज सीपीआई सांसद बिनोय विस्पम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी योजना की जरूरत बताई। बीजेपी सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये तीनों कानून संसद में व्यापक चर्चा के बाद पारित किए गए। The governments should be very keen to understand the real issues of the youth of this country. The gravest issue is unemployment, sir. I request the governments to think of ensuring a progressive National Employment Guarantee Act in the Manrega model to help the youth in the urban places and the rural places also. राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? People are there from schools, from different associations coming for a 5 lakh, 2 lakh, 1 lakh, 10 lakhs and all. But now it is also gone. So with your permission, with your interference also with the Prime Minister, please reinstate the MPLADS funds. That is a request. Nobody is much asking because some parties are against for that one. 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है, तो किसान की बात माननी चाहिए। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ 2 बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी। और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे? मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਬਾਇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? 120 लेबोरेटरीज थी 1 अप्रैल के दिन, आज हमारी 2229 लेबोरेटरीज हो गई। ये देश के लोगों की उपलब्धि जिसकी हम सराहना करते हैं। इसमें सब लोग शामिल हैं, पूरा देश एक होकर मुकाबला करता है। इसलिए एक व्यक्ति, एक सरकार, एक दल नहीं, ये मैं बात कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप में। चाहे वो आईसीयू के बेड्स बढ़े हैं, 1,75,000 से बढ़ के 15 लाख हो गए। पूरे देश ने, हर राज्य ने अपना अपना काम किया, तो सबकी सराहना करना राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। हमने भरपूर प्रयास करके जिस प्रकार का वो हालात बनाए, और बनाने के बाद जिनके ये 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधानों को खत्म करने के उपरांत 1 विधान होगा पूरे देश में, 1 निशान होगा पूरे देश में, एक जिनके इस प्रकार तीनों चीज़ों को एक करने का प्रयास जिस प्रकार से हमने किया वो हम सब जानते हैं।
विभिन्न दलों के सांसदों ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। आप भाषण कितना भी कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता से नहीं भाग सकते, और वास्तविकता यही है कि किसान आपकी मंशा और मंसूबा अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में दिल्ली को घेरा और डेरा डालकर बैठे हुए हैं। मतलब जो अभी किसान बिल जो आया है, तो इस किसान बिल के संबंध में मतलब हमारा कहना ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के होठों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं, और नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कोरोना महामारी के दौरान भी ग्लोबली नंबर 1 है। क्या इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? अगर विश्व प्रधानमंत्री जी का लोहा मानता तो हम और आप क्यों नहीं, लेकिन विपक्ष को तो सत्ता सुख स्थारा है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का विरोध करना आता है। करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनके जीवन में उत्थान आए, इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, इंक्रीमेंटल नहीं ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन हो, इसकी चिंता अगर करने की बात आती है तब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 135 योजनाओं में से 90% योजनाएं किसानों को समर्पित की। उच्च सदन में चर्चा के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों के मामले को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मैं एक विषय सबका ध्यान में लाना चाहता हूं, इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, किसान किसान है, थैंक यू सर। नहीं तो कोई स्टेट का है तो स्टेट का है, मगर उसमें जाति नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, उन्होंने कहा, कोई पत्रकार ने ऐसा लिखा, किसी ने भी कहा होगा, लिखा होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं। मीडिया को रोकना चाहिए। मैंने पॉइंट नोट किया। राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार 8 फरवरी 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में बयान दिया। I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 8th of February 2021 will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper. 2nd, general discussion on Union Budget 21-22. 3rd, consideration and passing of following bills. 1. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance 2021, number 1 of 2021, and consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provisions, Second Amendment Ordinance 2020, that is number 15 of 2020, and consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Law Special Provisions Second Amendment Bill 2021 after its introduction. The third, the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill 2020. Fourth, the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2019. Item number 4, consideration and passing of the following bill after it is passed by Lok Sabha. 1. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation Amendment Ordinance 2020, number 14 of 2020, and consideration and passing of the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2021. 5. Consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1. The Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020. 2. The Major Port Authorities Bill 2020. राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार 8 फरवरी 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में बयान दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।